अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा क्रिटिसिज्म अगेंस्ट 26 अमेंडमेंट पे। रिसेंटली व्यूअर्स, आपने देखा कि पार्लियामेंट ने 26 अमेंडमेंट को पास किया, बट लीगल सर्कल्स में, इंटेलिजेंसिया में और सिविल सोसाइटी की तरफ से एक क्रिटिसिज्म देखने को आया है। आज की इस वीडियो में उस क्रिटिसिज्म को डाइसेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्रिटिसिज्म जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आया है, वो क्रिटिसिज्म है कि जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, उसमें एम्पावर्ड किया गया है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, एग्जीक्यूटिव को एम्पावर्ड किया गया है। व्यूअर्स, आपको पता है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट नई 26 अमेंडमेंट के बाद एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। उस कमेटी की कंपोजिशन 12 मेंबर्स पे है, जिसमें 8 एमएनएज होंगे, 4 सेनेटर्स होंगे। और इस कमेटी की कंपोजिशन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे है। इट मींस कि इस कमेटी में गवर्नमेंट की डोमिनेंस होगी। इस कमेटी की 2/3 जो है टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपॉइंट करेगी और असेंबली प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी एंड देन सब्सिक्वेंटली टू द प्रेसिडेंट। जो पहला क्रिटिसिज्म है कि इस अमेंडमेंट ने चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट को डीपोलिटिसाइज करने के बजाय पोलिटिसाइज कर दिया है। अर्लियर जो सीनियर जज होता था, सीनियर प्यूरी जज, वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफिस एज्यूम कर लेते थे आफ्टर द नोटिफिकेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, दूसरा क्रिटिसिज्म जो इस अमेंडमेंट पे है, वो जजेस के तरीकाकार पे है। जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है, उसको भी इस अमेंडमेंट ने पोलिटिसाइज किया है। या इस पे क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल ज्यादा हो गया है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्यूअर्स, जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आफ्टर 26 अमेंडमेंट उसकी कंपोजिशन भी चेंज हुई है। उसके अंदर गवर्नमेंट की अब मेजॉरिटी है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है नाउ दैट कंप्राइजेस ऑफ 13 मेंबर्स, जिनमें से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, फेडरल लॉ मिनिस्टर, वन एमएनए एंड 1 सेनेटर, और उसके साथ एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको स्पीकर नॉमिनेट करेंगे। इट मींस के 5 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। तो इस कमीशन के अंदर भी गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी। सो जजेस के तरीकाकार की जो अपॉइंटमेंट है, उसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव को ज्यादा से दे दी गई है। व्यूअर्स, इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट एक आर्गुमेंट आता है। वो आर्गुमेंट ये कहता है कि जो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि यूएस के अंदर भी जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव करती है, प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करता है। व्यूअर्स, इसमें दो चीजें समझने की हैं। सबसे पहले, यूएस का जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, अब वो पाकिस्तान से कंपैरेटिवली डिफरेंट है, और यूएस का ओवरऑल सिस्टम जो है वो भी डिफरेंट है। यूएस एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दे आर 2 सेपरेट एंटिटीज। हाउएवर, पाकिस्तान जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दे आर इंटरवाइंड विद वन अनदर। दूसरा जो इस पे है कि जो यूएस में जजेस का टेन्योर है, दैट इज लाइफ टाइम। आपके साथ एक केस डिस्कस करता हूं। वियर्स, 2022 में प्रेसिडेंट बाइडेन ने केटनजी ब्राउन जैक्सन जज की सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेशन को कंफर्म किया था। वियर्स, यूएस में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की कंपोजिशन का मैकेनिज्म जो है, दैट कंप्राइजेज ऑन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद एक सेनेट की कमेटी है, कमेटी ऑन जुडिशरी, वो उस नॉमिनी के क्रेडेंशियल्स को वेट करती है। देन एक पब्लिक हियरिंग होती है, जिसमें उस नॉमिनी से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पब्लिक को उसकी एक्सेस होती है। उसके बाद सेनेट में उस नॉमिनी को उसकी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन के लिए वोट को रिकमेंड कर दिया जाता है। सेनेट की मेजॉरिटी जो है, अगर वो उसको कंफर्म करती है, तो वो जज अपॉइंट हो जाते हैं यूएस सुप्रीम कोर्ट का। केटनजी ब्राउन जैक्सन के केस में उस टाइम यूएस सेनेट की या यूएस कांग्रेस की जो कंपोजिशन थी, आप वो देखें, उसमें यूएस सेनेट वैसे 100 मेंबर्स पे कॉन्स्टिट्यूट है। उस टाइम पे 50 सेनेटर्स रिपब्लिकन के पास थे, 40 सेनेटर्स डेमोक्रेट्स के पास थे और 2 इंडिपेंडेंट सेनेटर्स थे। बट केटनजी ब्राउन जैक्सन की अपॉइंटमेंट 53-47 वोट से हुई। इट मींस वो अपॉइंटमेंट बाय पार्टीजन वोटिंग से हुई। सो यहाँ पे ये आर्गुमेंट देना कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं यूएस में, वो एक हद तक पाकिस्तान के साथ रिलेट नहीं करता, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है यूएस के सिस्टम में, वो पाकिस्तान की इस 26 अमेंडमेंट से ज्यादा है। नंबर 2, अगर हम डिस्कस करें अपॉइंटमेंट का तरीकाकार इंडिया में,
व्यूअर्स, इंडिया में 4 सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट को जज की नॉमिनेशन सेंड करते हैं एंड दैट नॉमिनेशन इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट उसको कंफर्म करे। हम यूके को देखते हैं, यूके भी एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है। यूके के अंदर व्यूअर्स 2005 में जुडिशियल मैसिव रिफॉर्म्स लिए गए थे। उन रिफॉर्म्स की एज अ कॉन्सिक्वेंस यूके की सुप्रीम कोर्ट 2009 में एस्टैब्लिश हुई थी। व्यूअर्स, यूके में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन है दैट कंप्राइजेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स फ्रॉम इंटेलिजेंसिया, प्रोफेशनल लॉयर्स। ये इस पे ये कमीशन होता है। ये कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस जो है प्राइम मिनिस्टर को सेंड करते हैं एंड देन फाइनल वो आगे से असेंट हो जाती है। व्यूअर्स, ये मैंने आपके सामने एक कंपैरेटिव ड्रॉ किया कि जो इस पे क्रिटिसिज्म है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा हो गया है। नंबर 2 क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन पे। व्यूअर्स, अनडाउटेडली पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में एंड आप स्पेशली पोस्ट मुशर्रफ ईरा में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ बेंचेस जो है दैट रिमेन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और इस पे मुतअद्दिद दफा बार काउंसिल्स ने भी, इंटेलिजेंसिया ने भी, सिविल सोसाइटी ने भी इस पे क्रिटिसिज्म किया है। बट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कंपोजिशन है उसको भी गवर्नमेंट के सबसर्विएंट कर दिया है, क्योंकि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान गाहे बागाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम जो है वो चेंज करता रहेगा। सो यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि अ लिटिगेंट is choosing bench of one's own desires। गवर्नमेंट जो है काफी केसेस के अंदर फरीक होती है, तो गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को खुद सिलेक्ट करिए, क्योंकि जुडिशियल कमीशन में मैंने अर्लियर ये स्टेट किया कि गवर्नमेंट डोमिनेटेड है, तो जब जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कंपोजिशन करेगा तो उसमें गवर्नमेंट की से ज्यादा होगी। सो ये जो जस्टिस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, या जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का या सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट जो फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने 18th सेंचुरी में दिया था, उसके भी अगेंस्ट है। इसके अलावा जो इस पे क्रिटिसिज्म है व्यूअर्स, वो क्रिटिसिज्म है जो एवेल्युएशन है जजेस की, क्योंकि इस अमेंडमेंट के बाद जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एनुअल बेसिस पे जजेस की एवेल्युएशन करेगा, हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। व्यूअर्स, ये फिर आप देखें कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेगी, तो जजेस जो है वो दे वुड टेंड टू बी प्लायंट और दे वुड टेंड टू अपीज गवर्नमेंट सो दैट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। सो ये अगेन इसमें ये अमेंडमेंट हमें बताती है कि जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा हो गया जुडिशियल इंडिपेंडेंस की तरफ या जुडिशरी के ऊपर। इसके अलावा जो इस पे क्रिटिसिज्म है या जिसको लेके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक खामोश है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 ऑफिस क्रिएट हो जाएंगे। एक ऑफिस होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, दूसरा ऑफिस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड का, जिसको प्रिजाइडिंग जज कहा गया है। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिसजॉइंट आएगा इस अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। व्यूअर्स, मैंने आपके सामने इस अमेंडमेंट पे जो क्रिटिसिज्म बार काउंसिल की तरफ से है, लीगल सर्कल्स की तरफ से है, इंटेलिजेंसिया की तरफ से है, वो आपके सामने रखा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लीव करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपनी कीमती आरा से मुझे जरूर आगाह करें। व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं, क्या इस 26 अमेंडमेंट अ ब्लो टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस? दूसरा क्वेश्चन, क्या इस अमेंडमेंट ने जो पब्लिक एट लार्ज का इशू है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस थी या जो प्रोटेक्टेड लेजिस्लेशन है, लिटिगेशन है पाकिस्तान में, उस इशू को रिजॉल्व किया, या जजेस के जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसमें मोर ट्रांसपेरेंसी को इस अमेंडमेंट ने इंश्योर किया? जुडिशियल जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग है और उनमें से 1.8 मिलियन केसेस जो है आपके लोअर कोर्ट्स में है। सो आप अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि